दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे क्लास में सबसे ज़्यादा टॉप आते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी कंपटीशन हो, उसमें सबसे ज़्यादा टॉप आते हैं, वही बच्चे रियल लाइफ में एक्चुअल में फेल हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और जो बच्चे क्लास में सबसे लास्ट आते हैं, वही बच्चे रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बन पाते हैं। लेकिन आपने सोचा है कि इसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है और ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ मिस्टेक है जो आपको नहीं करने चाहिए अपनी कॉलेज लाइफ में, जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली वजह है रट्टा मारने का सिस्टम। जी हाँ, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक ट्रेंड चल रहा है जिसे हम रट्टा मारने का सिस्टम कहते हैं। इसमें हमें सिर्फ याद रखने की आदत होती है, जो कि ज्यादातर थ्योरिकल नॉलेज पर फोकस करती है। पर आपने कभी सोचा है कि जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल चैलेंजेस का सामना करते हैं तो क्या होता है? इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए कि इस एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मारने वालों के लिए तालियां तो बजती है, लेकिन रियल लाइफ में सक्सेस सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आती है। आप कितनी थ्योरी याद रख पाते हैं यह मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप एक्चुअल सिचुएशन का सामना करते हैं, आपको एक्चुअल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तब आपको वही नॉलेज काम आती है जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में रियल में सीखी होती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें अपने लर्निंग को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। मतलब जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम सीखते हैं, उसे डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसा हमारे लिए सोचना बहुत ही जरूरी है। टॉपर की तरह हम थ्योरिकल नॉलेज तो चाहते ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कई बार इतना फोकस हम प्रैक्टिकल टॉपिक पर डाल देते हैं कि हम अपने आसपास के रियल सिचुएशन को भी इग्नोर कर देते हैं। तो हमें अगर थ्योरिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को अच्छी तरीके से बैलेंस करना आता है, तो हम लाइफ के हर चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं। ये तो होगी पहली वजह। अब दूसरी वजह है रिस्क लेने की आदत। टॉपर हमेशा सेफ जोन में रहते हैं, उन्हें रिस्क लेना पसंद नहीं होता है, लेकिन असली जिंदगी में जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं, तभी आप बड़े होते हैं, गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए टॉपर बनने वालों का कंफर्ट जोन होता है, लेकिन रियल लाइफ में चैंपियन वही होता है जो रिस्क लेकर सफर पर निकलता है। इसलिए एक बात याद रखिए कि नए चैलेंजेस से ही मिलती है बड़ी सक्सेस। इसलिए अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत होती है। इसके बाद तीसरी जो वजह है वो है कम्युनिकेशन स्किल। स्कूल और कॉलेज में टॉपर होना भी जरूरी है, लेकिन असली जिंदगी में आपको अपने विचार साफ तौर पर व्यक्त करने की जरूरत होती है। जो लड़का गलतियां करता है वही अपने विचार सही ढंग से व्यक्त कर पाता है। इसके बाद चौथी जो वजह है वह है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो दोस्तों देखा जाए तो स्कूल और कॉलेज में फोकस ज्यादातर थ्योरिकल नॉलेज पर होता है, लेकिन असली जिंदगी में प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है। इसलिए जो लड़का गलतियां करता है वह अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीख कर आगे बढ़ता है। इसके बाद लास्ट में जो वजह है वो है लाइफ स्किल। तो दोस्तों देखा जाए तो स्कूल और कॉलेज में लाइफ स्किल पर ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन असली जिंदगी में जो लड़का गलतियां करता है वही लाइफ स्किल में एक्सपर्ट होता है। वो समझ गया होता है कि लाइफ में डील कैसे करना है। सो दोस्तों ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिस वजह से एक टाइम पे स्कूल कॉलेज में टॉप करने वाला लड़का आज के टाइम पे आज के रियल लाइफ में फेल हो जाता है, और जो बच्चा स्कूल और कॉलेज लाइफ में सबसे ज्यादा लास्ट आता है कोई भी एग्जामिनेशन में, वही बच्चा रियल लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। सो दोस्तों आपको क्या लगता है? फटाफट जाके कमेंट करके मुझे बताओ।